हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसके हमने 1 to 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हमने स्टार्ट कर रखा है 10 चैप्टर मेंसुरेशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 मेंसुरेशन से। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम करते हैं कि एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.3 क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड आर। मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर करवाया था इससे एक वीडियो पहले। उसमें मैंने डिटेल से समझाया था कि एरिया ऑफ पैरामीटर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी उसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। मैं दोबारा से लिख रही हूँ, हर क्वेश्चन में लिखूंगी, किसी बच्चे को याद नहीं है तो यहीं पर याद हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेड्थ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारे पास कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चन। ए पार्ट में क्या दे रखा है, साइड दे रखी है रेक्टेंगल की 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब हमें बता नहीं रखा इसमें लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, बस दो साइड दे दी, एक 3 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर। तो हमें अपने आप ही वो करना है, अंडरस्टूड करना है कि जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है और छोटी वाली क्या होती है, ब्रेड्थ। तो ये जो बड़ी 3 और 4 में से बड़ी कौन सी है, 4। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ मतलब बी 3 सेंटीमीटर। जब दो साइड रेक्टेंगल की दी हुई हो तो बड़ी वाली तो क्या होती है, लेंथ, और छोटी वाली क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। वो रेक्टेंगल क्या है, इसमें हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया निकालना है। तो किसी बच्चे को याद भी ना रहे तो जो दोनों साइड दे रखी है इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। L फॉर लेंथ कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर और B फॉर ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। 4 3 जा क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर और एक पीछे क्या लगता है, पावर में 2। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारा क्वेश्चन तो सोल्व हो जाता है, बहुत ही इजी है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, लास्ट में जाके यूनिट में गड़बड़ हो जाती है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट के ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। एरिया में मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए पार्ट में हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। फिर हमने लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। तो हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। इसमें भी हमें रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो साइड कितनी दे रखी है, 12 मीटर एंड 21 मीटर। अब दो साइड दे रखी है, तुम्हें खुद अपने आप अंदाजा लगाना होगा कि लेंथ कितनी है। जो बड़ी है वो क्या होती है, लेंथ। तो लेंथ तो क्या हो गई, 21 मीटर और ब्रेड्थ क्या होती है, जो छोटी होती है वो क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, 12 मीटर हो गई हमारे पास। दोनों साइड में से हमें डिसाइड करना है कि हमारी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। अब हम
ड्रॉ करके दिखाएंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेंगे। इसकी लेंथ कितनी है 21 मीटर और ब्रेड कितनी है 12 मीटर। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है। L क्या है हमारे पास 21 और B क्या है 12 मीटर। अब 21 की 12 से करेंगे, 12 1 जा 12, 2 आ जाएगा 1 कैरी, 12 2 जा 24, 1 25 यूनिट मीटर। मीटर क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 2। तो हमारा एरिया कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। तो लेंथ दे रखी थी 21 मीटर, मतलब दो साइड दे रखी थी। तो हमें पता है जो ज्यादा बड़ी हो वो लेंथ होती है, छोटी वाली ब्रेथ होती है। और एरिया क्या हो गया L इंटू बी। तो 21 की 12 से मल्टीप्लाई की तो 252 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया बी पार्ट में। अब बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम चलते हैं इसकी सी पार्ट पे। बस यूनिट का अंतर आ रहा है और बिल्कुल सेम है। यूनिट पे हमें फोकस करना है क्योंकि मेंसुरेशन में यूनिट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूनिट के मार्क्स होते हैं मेंसुरेशन में। सी पार्ट में क्या है, एरिया निकालना रेक्टेंगल का जिसकी साइड दे रखी है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। अब साइड दे रखी है रेक्टेंगल की, तो बताओ 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है 3। तो लेंथ जो बड़ा है उसको हम लेंथ मान लेंगे और लेंथ को L से डिनोट करते हैं। लेंथ कितनी हो गई 3 किलोमीटर और जो छोटा रहता है उसको हम ब्रेड्थ मान लेते हैं। ब्रेड्थ कितनी हो गई B से डिनोट करेंगे 2 किलोमीटर। दो साइड थी, एक 2 किलोमीटर एक 3 किलोमीटर। तो बड़ी है उसको तो हमने लेंथ मान लिया 3 किलोमीटर और जो छोटी है उसको ब्रेड्थ मान लिया 2 किलोमीटर। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम। ऐसा उसकी साइड लेंथ दे रखी है 3 किलोमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 2 किलोमीटर। लेंथ 3 किलोमीटर, ब्रेड्थ 2 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी होता है। तो L हमारे पास क्या है 3 किलोमीटर और B हमारे पास क्या है 2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। तो हमारे पास 3 2 जा क्या हो गया 6 और किलोमीटर 1 और 2 है तो 2 पावर लगा देंगे। तो सी पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया 6 किलोमीटर स्क्वायर। लेंथ दे रखी थी 3 किलोमीटर, ब्रेड्थ दे रखी थी 2 किलोमीटर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। इसमें हमने वैल्यू पुट की तो 6 किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। उज साइड आर, जिसकी साइड है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो अब तक के जो प्रीवियस पार्ट किए इसके उसमें तो सेम यूनिट दे रखी थी, या तो दोनों सेंटीमीटर में या दोनों मीटर में या दोनों किलोमीटर में। अब यूनिट हमें अलग अलग दे रखी है, एक मीटर में दे रखी है एक सेंटीमीटर में। तो दोनों को सेम यूनिट में करना है, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो या इसको मीटर में चेंज कर दो। दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए हमारे पास। अब हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने जब डेसिमल वाला चैप्टर करवाया था 8.2 एक्सरसाइज में, उसमें मैंने कन्वर्जन बताए थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो उधर 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट देखिए, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं
100 सेंटीमीटर होते हैं। इट मीन्स मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, 2 मीटर है, 2 मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को 100 से करेंगे तो 200 मीटर, तो इस एक साइड तो 200 मीटर आ गई और दूसरी साइड 70 मीटर। एक साइड तो 200 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 700 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर में बड़ा कौन सा है, 200 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। और हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लिख के समझाते हैं कैसे बताएं। 2 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200। और मीटर को किस में कन्वर्ट किया हमने, सेंटीमीटर में। तो ये कन्वर्ट करके यूनिट भी सेंटीमीटर लगानी जरूरी नहीं, इधर मीटर ये लगा दिया हो, मल्टीप्लाई भी कर दी और मीटर ये लगा दिया हो, ऐसा नहीं। हमने मीटर को किस में चेंज किया है, सेंटीमीटर में। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 200 सेंटीमीटर। और दूसरी साइड कितनी है हमारे पास, 70 सेंटीमीटर। दोनों में से बड़ी कौन सी है, 200 और 70 में से 200। तो लेंथ क्या हो गई, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से। और लेंथ दोनों में से जो बड़ा है वही लेंथ होता है। तो 200 सेंटीमीटर क्या हो गई, लेंथ हो गई। अब हम ब्रेड्थ को किससे डिनोट करते हैं, बी से। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी फिर, 70 सेंटीमीटर हो जाएगी ब्रेड्थ। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में आ रही है, हो सकता हो किसी ने दोनों को मीटर में कन्वर्ट किया हो, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके चल रहे हैं। अब हमारे पास हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है, 70 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसकी साइड दे रखी है तो 200 सेंटीमीटर और सेकंड 70 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल क्या है, 200 सेंटीमीटर और बी क्या है, 70 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 200 को 70 से, 1 2 3 0 और 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया इस रेक्टेंगल का। तो ये मैंने सेंटीमीटर में चेंज करके किया है। अगर किसी ने मीटर में चेंज करके किया है तो वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। तो ये सेंटीमीटर में चेंज किया तो 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब हो भी सकता है किसी ने इसको मीटर में कन्वर्ट करके किया हो, तो हम मीटर में कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस दोनों का सेम ही मतलब है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। अगर हो सकता है किसी ने मीटर में कन्वर्ट करके किया हो और सोच रहा हो हमारा तो ये आंसर आया ही नहीं है। तो 2 मीटर है और 70 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 70 को किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर में हो जाएगा। कितने, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 7 लिख दिया और कितने जीरो है, 1, तो 1 के बाद पॉइंट। एक 2 मीटर है तो 2 मीटर तो बड़ा हो गया, लेंथ हो जाएगी। और एक 0.7 मीटर है, ये छोटी है, इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। अब इसका एरिया निकालना हमें, क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 0.7, दोनों क्या है, मीटर में है। 7 2 जा 14,
1 पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे और स्क्वायर मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1.4 स्क्वायर मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो तो हमने क्वेश्चन से ही मैं दोनों तरीके किसी से भी कर सकते हैं। वहां पर तो यूनिट मैंने मीटर में कन्वर्ट किए और यहाँ पर यूनिट हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, मिस्टेक किसी में नहीं है। बस यूनिट यहाँ पर स्क्वायर मीटर है, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट को मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है और यहाँ पर मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा है और अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो रिपीट करके हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। हुज साइड आर, जिसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इससे पहले हमने जब स्क्वायर एरिया के बारे में पढ़ा था एक वीडियो में, अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें डिटेल से एरिया के बारे में डिस्कस किया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी है उनके लिए ये एक अलग से रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो पहले वो वीडियो देख के इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करें तो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। और अब हमें जो साइड दे रखी है इनके एरिया फाइंड आउट करने हैं। ए पार्ट में क्या दे रखा है, साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है साइड। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो स्क्वायर बनाओ, इसकी साइड क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो सारी साइड कितनी हो जाएगी 10, बिकॉज ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। हम बार बार एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे और तब ये जब एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे कि क्या फॉर्मूले होते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना, मतलब जो दे रखा है उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइड क्या है 10 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 क्या हो गए 100। और यूनिट क्या होती है, स्क्वायर के बाद जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया ए पार्ट का। रिपीट करते हैं हम, साइड दे रखी थी स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर, तो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। तो साइड क्या थी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्या हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में सेम स्टेटमेंट कि हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखी है, स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे पास। तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अब तक तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए। साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड क्या दे रखा है 14, तो 14 की 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों में सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 14 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 196 और यूनिट क्या आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर।
स्क्वायर तो लगाना ही है, पीछे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो ये हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला बी पार्ट में, 196 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब सी पार्ट, नोटबुक पेन उठाओ और साथ साथ सोल्व करना है। सी पार्ट में क्या दे रखा है, एरिया निकालना हमें स्क्वायर का, जिसकी साइड क्या दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसकी साइड क्या दे रखी है, सारी की सारी 5 मीटर दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। अब इसका एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब साइड क्या है हमारे पास 5 मीटर इनटू में 5 मीटर, तो 5 क्या हो गया 25, और स्क्वायर के बाद यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर लग जाएगा। तो साइड दे रखी थी स्क्वायर की 5 मीटर, एरिया क्या हो गया 5 इंटू 5 25, स्क्वायर मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोमीटर होता तो स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट सोल्व कर लिए हैं। कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए इसमें, फिर भी कोई बच रहा है तो वीडियो रिपीट करके अपना डाउट सोल्व करें। हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 10.3 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। कोई भी डाउट हो तो वो सोल्व करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।